कहानी की शुरुआत में हम चर्च में बैठी एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जी होता है और वहाँ उसे मिलने एक आदमी फिन आता है और वो जी को बताता है कि बॉस ने तुम्हें एक काम दिया और वो काम ये है कि तुम्हें सर्ज नाम के एक आदमी और उनके सब साथियों को मारना है क्योंकि उसने बॉस के ड्रग्स चुराए हैं और तुम उसे ड्रग्स के बारे में पता लगाना और अगर वो ना बताए तो उसे और उसके साथियों को वहीं मार देना। ये कहने के बाद फिन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एक लड़के से को देखते हैं जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है और वो अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठा होता है और वो वहाँ एक कोको नाम के लड़के का वेट कर रहा होता है। तो तभी से उसे देख लेता है जो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जा रहा होता है। तो तब से उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है और कोको अपनी गाड़ी से निकलकर वहां से जा रहा होता है। तो तभी से उस पर अटैक कर देता है और उसे पूछता है कि ड्रग्स कहाँ हैं। तो तब कोको से को किक मारता है और अपनी गन से के दोस्त पर फायरिंग करने लगता है। तो तभी उसे एक गोली लग जाती है जिससे कोको वहां से भाग जाता है और से भी उसका पीछा करता है और कोको भागते भागते एक ब्रिज पर जाता है और वहाँ वो एक बच्चे को पकड़ लेता है और उसे अपनी गन पैंट पर रख लेता है। तो तभी से उसे गोली मार देता है और वो नीचे पानी में गिर जाता है और वो वहीं मर जाता है। और इसी दौरान हम जी को किसी क्लब में देखते हैं जहाँ वो उन लोगों को मारने के लिए आई होती है और वहाँ पर एक लड़की सॉन्ग गा रही होती है जिसका नाम जेन होता है। तो तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और जी उससे पूछती है कि तुम ही सर्ज हो। तो वो उसे बताता है कि हाँ मैं ही सर्ज हूँ। तो तभी जी अपने कॉस्ट्यूम से तलवार निकालते हैं और उसी तलवार से वो सर्ज पर अटैक कर देती है और वहाँ पर सर्ज के सारे साथी मौजूद होते हैं और उनमें से एक वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो तभी जी उसे तलवार मार देती है। फिर सर्ज के और आदमी जी पर फेरें करने लगते हैं। तो तब जी उन सबको एक एक करके वहीं मार देती है लेकिन सर्ज का एक और आदमी अभी भी जिंदा होता है। तो तब जी उसे गोली मारती है और जेन वो सब कुछ देखकर वहीं डर कर गिर जाती है जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लग जाती है। फिर जी जेन को गोली मारने वाली होती है। तो तब जेन यही बोल रही होती है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और जी ये सुनकर जेन को नहीं मारती है और वो उसे वहाँ छोड़कर चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद जी उसी चर्च में जाते हैं और वहाँ उसे मिलने फिन आता है और जी उसे बताती है कि काम हो गया है, मैंने सबको मार दिया। फिर फिन उसे बताता है कि तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है क्योंकि तुमने उस लड़की को छोड़ दिया है। फिर जी उसे बताती है कि उन लोगों ने तो सिर्फ उसे गाना गाने के लिए बुलाया था और उन सब में उसका कोई कसूर नहीं था इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। तो तब फिन उसे कहता है कि तुम्हें उस लड़की को मारना होगा और अगर तुमने उस लड़की को नहीं मारा तो मैं अपने आदमी भेजकर उसे मरवा दूंगा। ये कहने के बाद फिन वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ से प्रिंस बिन से मिलने जाता है और प्रिंस बिन उसे पूछता है कि मुझे मेरा एयरप्लेन कब वापस मिलेगा। फिर से उसे बताता है कि मैं उसके मुतल्लिक ही आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। फिर से उसे पूछता है कि जब आपका एयरप्लेन लैंड हुआ तो वहाँ पर कुछ आदमी आए जो पुलिस के बेस में थे और आपको लगा कि वो पुलिस वाले हैं। फिर बिन उसे बताता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगा कि वो पुलिस वाले हैं मगर वो पुलिस वाले नहीं थे। फिर से उसे पूछता है कि आपके एयरप्लेन में ऐसा क्या था जो वो लोग चुराने आए थे। फिर प्रिंस बिन उसे बताता है कि मेरे एयरप्लेन में तो ऐसा कुछ नहीं था, शायद उन लोगों को कोई गलत फहमी हुई थी। मगर प्रिंस बिन उसे जानबूझकर झूठ बोलता है क्योंकि उसके एयरप्लेन में बहुत सारे ड्रग्स थे और वो ड्रग्स फिन के बॉस गोबर्ट के थे जो वो उन्हें देने जा रहा था। तो तब उन लोगों ने वो ड्रग्स चुरा लिए थे। फिर से उसे उन लोगों की फोटो दिखाकर बताता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके प्लान में चोरी की थी और ये सब रात एक क्लब में मारे गए हैं। फिर से उसे गोबर्ट की पिक दिखाकर पूछता है कि आप इस आदमी को जानते हो और वो उसे बताता है कि मैं इस आदमी को नहीं जानता हूँ कि ये कौन है। तब से उसे बताता है कि ये गोबर्ट है जो बहुत बड़ा क्रिमिनल और ड्रग्स डीलर है। फिर प्रिंस बिन उसे कहता है कि मुझे इस आदमी से कोई मतलब नहीं है। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जी फिन से मिलने जाती है और वहाँ फिन जी को दो लड़कियों से मिलवाता है और उसे बताता है कि ये भी मेरे लिए काम करती हैं। फिर जी फिन से पूछती है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। फिर फिन उसे बताता है कि तुमने उस लड़की को अभी तक नहीं मारा है इसलिए मैंने अपने आदमी को भेज दिया है उसे मारने के लिए। फिर जी उसे बताती है कि मैं उस लड़की को मार दूंगी और फिर उसे बताता है कि मेरे आदमी तो उसे मारने के लिए जा चुके होंगे इसलिए तुम्हें अब उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम जी को हॉस्पिटल में देखते हैं और वहाँ वो जेन के रूम में जाती है और वो उसे बताती है कि कुछ लोग तुम्हें यहाँ मारने के लिए आने वाले हैं। फिर जेन उसे पूछती है कि वो लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं। फिर जी उसे बताती है कि उस रात जो क्लब में हुआ था वो तुम्हें मारकर उसे खत्म करना चाहते हैं इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जिसके बाद जी बाहर बैठे पुलिस वाले एक आदमी पर अटैक कर देती है जिससे वो जेन को लेकर वहाँ से चली जाती है और वो जैसे ही आगे जाती है तो वहाँ पर फिन के आदमी आ जाते हैं और वो जी पर फेरें करने लगते हैं। तो तभी वहाँ पर सेब भी आ जाता है और वो भी उन लोगों पर फेरें करता है और जी भी उन लोगों पर फेरें करती है और उन लोगों को मार कर जी वहाँ एक लैब में जाती है। तो वहाँ पर सेब भी आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को अपनी गन पैंट पर ले लेते हैं। तो तभी वहाँ पर दो और आदमी आ जाते हैं। फिर से और जी उन दोनों आदमियों को गोली मार देते हैं और जी से को एक मुक्का मारती है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है और जी जेन को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद जी जेन को अपने घर ले जाते हैं और वो उसे वहाँ हर चीज के बारे में बता देती है कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी है ताकि उसे ढूंढने में कोई तकलीफ ना हो। फिर वो दोनों एक साथ बैठकर बातें करती हैं और इसी बीच हम प्रिंस बिन को गोबर्ट के साथ एक होटल में देखते हैं और उनके साथ फिन भी होता है। फिर गोबर्ट बिन से पूछता है कि से तुमसे क्या पूछ रहा था और बिन उसे बताता है कि से उन लोगों के बारे में पूछ रहा था जिन लोगों ने हमारे ड्रग्स चुराए थे लेकिन वो लोग तो एक क्लब में मारे गए हैं। तब बिन उसे बताता है कि से ने मुझे तुम्हारी फोटो दिखाकर पूछा कि मैं तुम्हें जानता
हूँ या नहीं। फिर गोबर्ट उसे पूछता है कि तुमने उसे मेरे बारे में क्या बताया है, और प्रिंस उसे बताता है कि मैंने उसे कहा कि मैं आपको नहीं जानता हूँ। मगर गोबर्ट उसे कहता है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तो तभी वो प्रिंस फिन पर अटैक कर देता। तो तब फिन गोबर्ट को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर गोबर्ट फिन को कहता है कि जी को बोल दो वो प्रिंस फिन को मार दे। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और उधर जेन जी की आवाज सुनकर उसे पहचान जाती है और वो उसे पूछती है कि उस रात तुम थी उस क्लब में जहाँ तुमने सबको मार दिया था। फिर जी उसे बताती है कि हाँ वो मैं थी और तुम्हारी इस कंडीशन की जिम्मेदार भी मैं हूँ। फिर जेन उसे बताती है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है और वो उसे बताती है कि मैं कुछ मंथ पहले जहाँ पेरिस में आई थी और उस वक्त मेरे पास कोई काम नहीं था। तब मुझे कोको ने सपोर्ट किया और वो एक ड्रग्स डीलर था, लेकिन उसने मेरी हेल्प किया और वो मुझे सिंगिंग तक ले गया। और कोको उन लोगों का पार्टनर था जिन्हें तुमने मार दिया और उन लोगों ने एक प्लान से ड्रग्स भी चुराए थे और मैंने भी उनकी ड्रग्स चुराने में हेल्प की थी। तो तब जी उसे पूछती है कि वो ड्रग्स अब कहाँ है और जेन उसे बताती है कि कोको ने किसी को कॉल किया और उसे बताया कि ड्रग्स उसके पास है। फिर कोको को उसने एक एड्रेस भेजा और हमें वो ड्रग्स वहीं पहुंचाने थे और हम उस जगह पर गए और ड्रग्स वहीं रख दिए। और जी उसे पूछती है कि वो ड्रग्स तुमने किस जगह पर रखे थे। फिर जेन उसे बताते हैं कि वो ड्रग्स हमने पेरिस के किसी लॉकअप में रखे थे और मुझे नहीं पता कि वो लॉकअप कहाँ है। तो तभी जी जेन को उस चर्च में ले जाते। तो तभी वहाँ पर फिन आ जाता है और जी ने जेन को पहले से वहाँ छुपा दिया होता है और फिन वहाँ गुस्से से जी को बताता है कि मेरे वो आदमी मारे गए हैं तुम्हारी वजह से। फिर जी उसे गुस्से से बताती है कि वो मेरा काम था और उसे खत्म भी मैं करती, इसलिए मैंने तुम्हारे आदमी को मार दिया। फिर फिन उसे पूछता है कि अब तुमने उस लड़की को मारा है या नहीं। फिर जी उसे बताती है कि हाँ मैंने उस लड़की को मार दिया है और जाकर ये बात गोबर्ट को भी बता दो कि वो लड़की अब मर गई है। और फिन ये बात सुनकर खुश हो जाता है और वो जी को कहता है कि अब मेरी टेंशन खत्म हो गई है। ये कहने के बाद फिन वहाँ से चला जाता है और इसी दौरान हम गोबर्ट और फिन को एक क्लब में देखते हैं। तो तभी वहाँ पर फिन की वो लड़की गोबर्ट को गोली मार देती है। तो तब फिन गोबर्ट को बताता है कि तुम्हारे वो ड्रग्स मैंने चुराए थे। ये कहने के बाद फिन वहाँ से चला जाता है और गोबर्ट वहीं मर जाता है। इसके बाद जी जब अपने घर जाती है तो वहाँ पर जेन नहीं होती है। तो तब जी अपने घर के कैमरास की वीडियो चेक करती है जिसमें कुछ लोग जेन को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। तो तभी जी को फिन का एसएमएस आता है और वो उसे बताता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो तभी जी फिन से मिलने जाते हैं और फिन उसे बताता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुमने उस लड़की को मार दिया है। फिर जी उसे बताती है कि वो लड़की बेकसूर है, उसे जाने दो, उस सब में उसकी कोई गलती नहीं है। फिर फिन उसे बताता है कि उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, जिससे वो से की फोटो दिखाकर उसे बताता है कि तुम इसे मार दो, फिर मैं जेन को छोड़ दूंगा। फिर जी फिन को बताती है कि ठीक है मैं से को मारने के लिए तैयार हूँ और फिन उसे बताता है कि से तुम्हें एक मार्केट में मिलेगा और तुम उसे वहीं मार देना। जिसके बाद जी एक बिल्डिंग के रूम में बैठकर से को अपनी गन से निशाना बना लेती है। तो उसकी सामने वाली बिल्डिंग के एक रूम में फिन की वो लड़की बैठी होती है जी को मारने के लिए। तो तभी जी से के साथ उसके दोस्त को देखती है और उसका दोस्त फिन से मिला हुआ होता है। तो तब जी से के दोस्त को कॉल करती है और उसे बताती है कि तुम यहाँ से को मारने आए हो, इससे पहले तुम से को मारो मैं तुम्हें मार दूंगी, इसलिए तुम अपना मोबाइल से को दो, मुझे उससे बात करनी है। और वो से को मोबाइल जैसे ही देता है तभी जी उसे गोली मार देती है। जिसके बाद वो लड़की जी को गोली मारती है मगर वो जी नहीं उसका पुतला होता है। तो तभी जी उस लड़की को भी गोली मार देती है। फिर जी से को बताती है कि तुम्हारे दोस्त ने ही तुम्हें फंसाया है और मुझे यहाँ तुम्हें मारने के लिए भेजा गया था और तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें यहाँ मिलने के लिए बुलाया क्योंकि वो फिन से मिला हुआ है और वो फिन का आदमी है। फिर से उस पर गन रखकर पूछता है कि वो लड़की कहाँ है और वो ड्रग्स तुमने कहाँ छुपा कर रखे हैं। तो तभी वहाँ पर जी आ जाती है और वो दोनों उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से चले जाते हैं। और रास्ते में से उस आदमी से पूछता है कि वो ड्रग्स कहाँ है वरना तुम यहीं मर जाओगे। फिर वो उसे उन ड्रग्स के बारे में बता देता है जिससे वो उसे हॉस्पिटल के बाहर फेंक कर चले जाते हैं और वहाँ वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक वैन में बहुत सारे ड्रग्स रखे होते हैं। फिर से और जी उस वैन के अंदर बैठ जाते हैं। तो तब जी फिन को कॉल करते हैं और उसे कहती है कि तुमने मुझे मरवाने की कोशिश की क्यों। फिर फिन उसे बताता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और तुमने से को नहीं मारा है, इसलिए मैं अब जेन को मार दूंगा। फिर जी उसे बताती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं अभी उस वैन में बैठी हूँ जो तुम्हारे ड्रग्स से भरी हुई है। ये कहने के बाद जी वैन से बाहर आती है और वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद जी उस चर्च में जाती है। तो तभी वहाँ पर फिन आ जाता है और जी उसे अपनी गन पॉइंट पर रखकर पूछती है कि जेन कहाँ है और जी उन सबको फेरें करके मार ही होते। तो तभी वहाँ पर से आ जाता है और वो भी उन लोगों पर फेरें करता है। तो तब से उस बॉम्ब का बटन प्रेस कर देता है जिससे उस वैन में ब्लास्ट हो जाता है। फिर जी और से जेन को चर्च में ले जाते हैं। तो तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और वो जी पर अटैक कर देती है और फिन का एक आदमी से पर अटैक कर देता है और उसे गोली मार देता है। तो तब वहाँ पर फिन आ जाता है और वो से को बार बार चाकू से मार रहा होता है और जी से को देखकर फिन पर अटैक कर देती है और उसे गोली मार देती है। लेकिन वो लड़की फिर से जी पर अटैक कर देती है और जी उसे मार देती है। फिर फिन जी को गोली मार देता है और वो जब फिन को देखती है तो फिन उसे दूसरी गोली मारने वाला होता है। तो तब से वो देखकर एक गन जी की तरफ फेंकता है और जी उस गन को उठाकर फिन को सर पर गोली मार देती है और वो वहीं मर जाता है। फिर जी और से जेन के पास जाते हैं और जेन उन्हें बताती है कि अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ और जी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद हम जी को देखते हैं जो एक बिल्डिंग
की छत से जैन को देख रही होती है, जो अपनी माँ के गले लगी होती है, और जी उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद जी से को कॉल करते है और उसे बताती है कि अब मैं एक नया काम स्टार्ट करूंगी। फिर से उसे कहता है कि तुम जब भी और जो भी काम स्टार्ट करो तो मुझे बता देना। ये सुनने के बाद जी कॉल कट कर देती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।